इंडिया न्यूज चैनल और आज समाज अखबार से मैं सुनील शर्मा। आप लोगों ने फेसबुक पे, यूट्यूब पे कई बार देखा होगा, अनिल थापर जी बच्चों के लिए खिलौने का लंगर लगा रहे हैं, लोगों के लिए लंगर लगा रहे हैं। इनकी संस्था बनी हुई है शिरडी साई सेवा समाज पंचकुला से। ये अनिल थापर जी ने ही स्थापना की थी इसकी। तो अनिल थापर जी कौन है, आपसे इंट्रोडक्शन अभी कराएंगे। उनके बारे में मैं बताता हूँ। वो इतने ज्ञानी हैं कि दूर दूर से लोग उनसे मिलने को आते हैं, लेकिन वो मिलते नहीं लोगों से। लोग उनको ये कहते हैं कि आप लंगर लगा रहे हैं, हम आपको चंदा देना चाहते हैं। वो कहते हैं मेरे को चंदा नहीं चाहिए, मेरे को भगवान ने बहुत कुछ दिया है। लेकिन उनके दिमाग में एक आइडिया है, यार मैं अकेला ये कर रहा हूँ, अगर लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम एक संस्था बनाए। उन्होंने उसके बाद यही संस्था बनाई शिरडी साई सेवा समाज। ये अनिल थापर जी हैं। इनका यही कहना है कि मैं जगह जगह लंगर लगा रहा हूँ। अब तो कोरोना की बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि जो लोग गांव से आए हुए हैं, बस्तियों से आए हुए हैं, कर्फ्यू में फंसे हुए हैं, उन तक राशन नहीं जा रहा, खाना नहीं जा रहा। इन्होंने एक संस्था ऐसी बनाई है कि कितनी गाड़ियां इनकी राशन बांटी जा रही है, कितनी गाड़ियां इनकी खाना बांटी जा रही है। लोगों को जो चॉइस होती है, जैसे बच्चों की चॉइस होती है कि हमने खिलौने लेने हैं, हमने पेस्ट्री खानी है, हमने कुछ ऐसा फल फ्रूट खाना है जो खाने में नहीं मिलता, लेकिन ये अनिल थापर जी है, सब कुछ वहाँ तक पहुँचाते हैं। हम अनिल थापर जी से आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं। अनिल थापर जी का ये भी कहना है कि मेरे माता पिता ने मेरे को आशीर्वाद दिया और मेरे को कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं बच्चों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जितने भी लोग कर्फ्यू में फंसे हुए हैं उन तक खाना पहुँचे, राशन पहुँचे और जो जरूरी सामान है वो पहुँचे। अनिल थापर जी से आपको हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि अनिल थापर जी है कौन है, क्योंकि पर्दे के पीछे ये रहे, कभी आगे नहीं आए। आज हम इनके पास खुद चल कर आए हैं। चंडीगढ़ अपना पंचकुला के सेक्टर 2 में इनके घर पर आए हैं हम। अनिल थापर जी से हम इंट्रोडक्शन करते हैं। इनके मुंह से ही सुनते हैं कि आपके दिमाग में कैसे आया, आपने इतने लंगर लगाए, इतना पैसा लगाया, कैसे कैसे आपने काम किए जो किसी ने नहीं किए। बच्चों तक खिलौने पहुंचाए, क्योंकि छोटा बच्चा है, बड़े तो घर में रह लेंगे। कोरोना की बीमारी ऐसी हुई है कि घरों से बाहर न निकलो। मोदी जी का भाई यही कहना है कि घरों से बाहर न निकलो, डिस्टेंस बना के रखो। बच्चे हैं छोटे, बेचारे रोते हैं कि हम घर से बाहर जाएं कैसे। इन्होंने बच्चों तक खिलौने तक पहुंचाए, महिलाओं तक और सामान दिया कि महिलाएं अपने घर में बैठी बैठी काम करते रहे। हाँ जी अनिल थापर जी, आपसे मैं सुनील शर्मा, इंडिया न्यूज चैनल और समाज से हम आपसे बात करेंगे कि आपने संस्था के लिए, लोगों के लिए, कोरोना के जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए, उनके परिवारों के लिए कहाँ कहाँ खाना पहुँचाया, और कितने लोग जो मजदूर लोग फंसे हुए हैं क्योंकि उनका कारोबार बंद हो चुका, रिक्शा चालक बंद हो चुके, रेडी वाले बंद हो चुके, जो दिहाड़ीदार थे वो बंद हो चुके, इन्होंने हर एक को पहुँचाया खाना। इनसे हम बात करते हैं। हाँ जी सर। जय साईं राम। मैं अनिल थापर, शिरडी साई सेवा समाज पंचकुला। हमारे आदरणीय सेठी साहब, नागपाल अंकल, हमारे खन्ना अंकल, मनीष खन्ना, इन्होंने 1989 में ये संस्था स्थापित करी, तो इसको फिर आगे जाके हमने कैरी फॉरवर्ड करा। आज मेरे को बताने में खुशी हो रही है कि ट्राई सिटी के करीब लाखों लोग हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जो कभी पिक्चर में नहीं आएंगे। हमारी संस्था में कभी किसी का नाम नहीं लिखा जाता, कभी किसी का पोस्टर पे फोटो नहीं लगती। बड़े बड़े दानी लोग बैठे हैं, सब कर रहे हैं। ये यूनिट है, एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं। हमारी संस्था 1989 से लंगर लगाती आ रही है। करीब हम 50,000 लोगों का महीने का लंगर लगा रहे हैं पिछले 15 साल से भी, जो रेगुलर फीचर है। तो समय समय पर तो लंगर लग ही रहे हैं। कभी हम गरीब बच्चों के लिए खिलौनों का लंगर लगता है, कभी गरीब बच्चों के लिए सर्दियों में, हर सर्दी में हमारा गर्म कपड़ों का लगता है, कभी हमारा दवाइयों का लगता है, कभी हेल्थ चेकअप का लगता है। जैसे हमारे यहाँ 200 बच्चे जो सड़कों पे भीख मांगते थे, उनके लिए स्कूल चलाया जाता है फ्री। इंडिया में क्या, वर्ल्ड में एक ये ऐसा स्कूल है जहाँ पे बच्चों को घर से भी लेके आते हैं। इनकी झोंपड़ियों में हम गाड़ियाँ भेजते हैं, इनको लेके आते हैं, 11 बजे दूध पिलाते हैं, 2 बजे इनको खाना देते हैं, फिर इनको घर छोड़ के आते हैं। ऐसे वृद्ध आश्रम हम चला रहे हैं, ऐसे हमारे विकलांग बच्चों का स्कूल चल रहा है। ऐसे करीब हमारी 25 से 30 तरह की चैरिटीज़ हैं जो चल रही हैं। शमशान घाट में हम रोज़ जाते हैं जी, मेरा रोज़ जाना है। वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिन पर लकड़ी के पैसे नहीं हैं। बाकी बात रही कोरोना की, ये तो एक ऐसी त्रासदी आई है। सबने हमसे पूछा, अखबारों वालों का रोज़ फ़ोन आता है कि आप कोई पिक्चर भेजिए हमारी। पूरे आप इस एपिसोड में कहीं भी हमारी आपने पिक्चर नहीं देखोगे। क्यों? जो हम पहले लंगर लगाते थे या लगाते हैं, वो एक हमारी इच्छा थी कि मार्केट में लोग घूमते हैं या गरीब लोग हैं, उनके लिए खाना प्रोवाइड करें। लेकिन ये जो इस वक्त त्रासदी है, ये इंसानियत की ज़रूरत है। तो इंसानियत की ज़रूरत में कुछ नहीं सोचता आपको, ना आपको ये सोचता भी मैंने क्या कपड़े डाले हैं, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, सिर्फ सेवा में मन रखता है। आज
पंचकुला और ट्राई सिटी में करीब अगर 25 जगह पे लंगर बन रहा है, 20 जगह पे लंगर बन रहा है, 15 से 20 जगह पे शिरडी साईं सेवा समाज की तरफ से राशन जा रहा है। जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था या लंगर लगाती है, हमारा खुद का फ़ोन वहाँ जाता है, तो हम वहाँ पे उनको लंगर सेवा देते हैं। चाहे वो पुलिस स्टेशन से फ़ोन आए, चाहे प्रशासन का फ़ोन आए, चाहे चंडीगढ़ प्रशासन का फ़ोन आए, करीब 8000 लोगों का खाना आज की डेट में रोज़ जा रहा है बन के। तो इनका एक और भी कहना है कि देखो, जैसे मैं ही हूँ, मैं बाहरली कंट्री चले गया, मेरी मदर यहाँ पे है, तो इच्छा होती है कि मैंने मदर के हाथ का खाना खाना, लेकिन बंदा तरस जाता है। उसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए तो हमने कुछ राशन की किट्स बांटी हैं, प्रशासन के साथ भी, प्राइवेट संस्थाओं के साथ भी हमने उनको हेल्प करी। जैसे किसी ने कह दिया 10 क्विंटल चावल चाहिए, किसी को 20 क्विंटल चावल चाहिए, आटा चाहिए, दालें चाहिए, सब दी हैं। तो राशन इसलिए दिया भी चलो घर में बैठ के खाएंगे, आपस में प्यार बढ़ेगा, सब होगा, और एक मन की शांति भी मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, शिरडी साईं सेवा समाज ने ये डिसाइड करा है कि जब ये बीमारी से सब बाहर आ जाएंगे, कामकाज शुरू हो जाएगा, शिरडी साईं सेवा समाज 31 दिसंबर तक, मैं बार बार बता रहा हूँ, 31 दिसंबर तक रोज 24 घंटे का लंगर लगाएगी पंचकुला में, जिसमें जितने भी ज़रूरतमंद हैं वो आए, हमारे लंगर पे खाना खाएं। दिन में, दोपहर को, रात को हमेशा खाना मिलेगा। ये हमारी संस्था ने प्रण लिया है। और मैं कुछ नहीं करने वाला, ये सारी जो हमारा ग्रुप है, जो हमारी संस्था जुड़ी है, लोग जुड़े हुए हैं, हमारे ताराचंद जी हैं, उनका योगदान भुला ही नहीं भूल सकते हैं। ताराचंद गर्ग जी हमारे जो चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हमारे श्री AL मेहता जी हैं, डिंगरा साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, महाजन साहब हैं, अनिल बांसल हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं, गोयल साहब जुड़े हुए हैं, इनका कभी देना नहीं दे सकते। मेरा सिर्फ मानना ये है कि अगर कोई स्टेशन पे इंजन खड़ा है काले रंग का, तो उसको कोई नहीं है, उसको कोई नहीं पूछता, उसको इंजन कहते हैं। जब उसमें 10-20 डब्बे जुड़ जाते हैं तो उसको रेल का नाम दिया जाता है। ऐसी हमारी संस्था है, ऐसा ही मैं हूँ। अनिल थापर की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक ये जो दानी लोग हैं, जो आगे जुझारू लोग हैं, वो मिलते हैं, आप जैसे सज्जन लोग मिलते हैं, पत्रकार हमारा हौसला बढ़ाते हैं, तो तभी ऐसे गाड़ी चलती है। इसी चीज़ का फायदा है, यही इंसानियत की ज़रूरत है। आगे तक कभी किसी को ज़रूरत है, मेरा नंबर नोट कीजिए, 9888010013। सुनील जी आप भी हेडिंग में चाहे नाम लिखिए, नंबर लिखिए। कोई भी फ़ोन करेगा, करीब हम 2500 से ज़्यादा रोगियों को दवाइयाँ और उसको ठीक कर चुके हैं। ये कोरोना के दौरान करीब 200 लोगों की हम सेवा कर चुके हैं दवाइयों की। और ब्लड डोनेशन के कैंप हमारे लगते हैं, करीब हमारी संस्था 10,000 से ज़्यादा यूनिट इकट्ठे करके दे चुकी है। तो ऐसे भगवान की कृपा रही तो ऐसे ही चलता रहेगा। आप लोगों का सहयोग रहता है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, ये अनिल थापर जी का यही कहना है कि जिसको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, इन्होंने अपना नंबर दे दिया, और इनका नंबर मैं लिख भी दूंगा। यूट्यूब पे, फेसबुक पे हम लाइक होते रहते हैं। मेरी तरफ से यही कहना है कि इंडिया न्यूज़ चैनल और सुनील शर्मा खास समाज अखबार से